राइट, आगे बढ़े। तो थोड़ा सा इसमें रिवीजन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग जो है ठीक, एक सीट मिला होगा और सीट के साथ जो है इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको मैं। ठीक है, उसमें से याद रखना है आपको वो। तो मंडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कगंडोर कहां पर है? पाकिस्तान में। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। पहलगांव कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बुरजोहम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। सिरपुर महासमुंद में। कालीपुर बस्तर में। सिंगनपुर रायगढ़ में। ये बुतलदा रायगढ़ में। बुतलदा कहां पर है? रायगढ़ में। उगना रायगढ़ में। ठीक है। चितवा डोंगरी बालोद में। चितवा डोंगरी कहां पर है? बालोद में। करही भदर ये कहां पर है? बालोद में। करका घाट कहां पर है? बालोद में। भीमबेटका कहां पर है? एमपी में है। कौन सी नदी घाटी है? नर्मदा नदी घाटी है। पय्यमपल्ली कहां पर है? तमिलनाडु मद्रास के पास में है। ठीक है। ब्रह्मगिरी ये कहां पर है? कर्नाटका में। संगनकल्लू कर्नाटका में है। उतलूर कर्नाटका में है। ठीक है, वो है ना उतलूर उधर कर्नाटका। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। और आगे लंगनाज ये कहां पर है? गुजरात में। लोथल कहां पर है? गुजरात में। रंगपुर कहां पर है? गुजरात में। देसलपुर कहां पर है? गुजरात में। इनल समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। गए थे कैसे? रक्षाबंधन छुट्टी? ठीक, 4 दिन तो नहीं, अब तो यहीं के हैं और भाई तो पास में रहे होंगे। 4 दिन कैसे लग गए आने में? हाँ, मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में है। और गुफकराल कहां पर है? गुफकराल कुम्हार का घर जम्मू कश्मीर में है। चिरात कहां पर है? बिहार में। बेलन घाटी कहां पर है? यूपी में। और बेलन घाटी हो गया ना। सोहन घाटी कहां पर है? पाकिस्तान में। सोहन घाटी कहां पर है? पाकिस्तान। दाइमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र। कुल्डी हवा कहां पर है? कुल्डी हवा कहां पर है? कुल्डी हवा यूपी में, जहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं ना। ठीक है। अब उसमें हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ऑनलाइन में जो बच्चे हैं मुझे वो मैसेज करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब लोग सुन पा रहे हैं मुझे मैसेज कीजिए, या फिर थंब भी दिखा सकते हैं। राइट। तो इसमें मुझे नाम पता नहीं चल पा रहा है कौन कौन जुड़े हैं। ठीक है, इसमें नाम बताएं अपना, कौन कौन जुड़े हैं तो मुझे पता चले। ठीक है। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? अभी हम बस रिवीजन ले रहे हैं, फिर तेजी से आगे बढ़ जाएंगे इस पर ये। ठीक है। तो अब तो हड़प्पा सभ्यता के उसके उद्भव के और उत्थान और पतन कितने चरण बताया था मैंने? 3 चरण है ये। पहला क्या है? पूर्व हड़प्पाई चरण। दूसरा कौन सा है? परिपक्व हड़प्पा चरण। और उसके बाद में कौन सा है? उत्तर हड़प्पा चरण। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो है निर्माता कौन लोग थे? देसी लोग थे, ये किसी और क्षेत्र से आकर के नहीं बसे हैं। ठीक है। और इसमें जो है जो लोग रहते हैं, जो समुदाय है, इसमें प्रजाति कितने प्रजाति के हैं? 4 प्रजाति के हैं। नंबर 1 कौन सा है? क्या है?
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ये। नंबर 1 कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और दूसरा कौन सा है? मंगोलाइड है, और भूमध्य सागरी भी है, और अल्पाइन भी है। मगर सबसे अधिक मात्रा में फिर मुख्यतः किसकी प्रधानता है? भूमध्य सागरी की है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो है उनका उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के किस दिशा में? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ये कौन सा है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसका आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। कैसा आकार है? त्रिभुज के आकार है ये। ठीक है, तो त्रिभुज के आकार में जो है तो ठीक है, मगर इसमें 4 कोने में जो है उनके क्षेत्र लेते हैं ये। उनके क्षेत्र में जो है सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? दाइमाबाद, नहीं मांडा। सबसे उत्तरी भाग में कौन सा है? मांडा। और दक्षिणी भाग में कौन सा है? दाइमाबाद। दक्षिण भाग में कौन सा है? दाइमाबाद। और पूर्वी भाग में कौन सा है? आलमगीरपुर। और पश्चिमी भाग में कौन सा है? क्या है? सुत्का गैंडोर। कौन सा है? सुत्का गैंडोर। तो सबसे उत्तरी भाग कहां पर है? मांडा। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में कौन सा है? दाइमाबाद। दक्षिण में कौन सा है? दाइमाबाद। और उसके बाद पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर। पश्चिम में कौन सा है? सुत्का गैंडोर। राइट, सुत्का गैंडोर। ये राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। बनावली कहां पर है? हरियाणा में। ये मिताथल कहां पर है? हरियाणा में। ये ठीक है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। ये कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। तो कालीबंगम पहले जो है यहाँ पर, कालीबंगम पहले जो है यहाँ पर, मैं लाइव हूं अभी यहीं पर, मुझे यहीं से देख सकते हैं, दूर जाने का आवश्यकता क्या है? ठीक है, घर में जाके आराम से और देखना, उसमें भी एक नहीं 50 बार और 100 बार देखना, और देखते देखते ही रहना, और देखते देखते ठीक है सो भी जाना। ठीक है, तो अभी यही हूं तो यहीं से देखे। ठीक है। तो किसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हड़प्पा सभ्यता। तीसरा टॉपिक चल रहा है, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। काफी सारी फैक्चुअल चीजें इसमें याद करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके निर्माता कौन है? यही भारत के लोग हैं, भारत और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ये ठीक है। तो भारत में पहली बार नगरीकरण किस कालखंड में हुआ? हड़प्पा कालखंड में हुआ। दूसरा नगरीकरण किस कालखंड में हुआ? बुद्ध के कालखंड में हुआ, भगवान बुद्ध वाला 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किस प्रजाति के लोग थे? मुख्यतः भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है? 12,99,000। सड़कें जो है किस प्रकार से एक दूसरे को काटते थे? समकोण पर। सड़कों की, मुख्य सड़कों की चौड़ाई कितना हुआ करता था? 10 मीटर का। ठीक है, और इनके भवनों का विन्यास नगर में किस प्रकार के पद्धति के प्रयोग करते थे? ग्रिड पद्धति। इनको जाल पद्धति भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जाल पद्धति। वो विकसित जल संभरण की व्यवस्था वाला नगर के साक्ष्य किसे मिला है? धौलावीरा मिला हुआ है। किसे मिला है? धौलावीरा मिला है। बंदरगाह नगर किसको बोलते हैं? लोथल को कहते हैं। बंदरगाह नगर किसको बोलते हैं? लोथल को। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हुए हैं, प्लस उधर कालीबंगा से मिले हुए हैं। काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा से। ये मनके बनाने का कारखाना कहां मिला है? चौहदड़ो। कहां से मिला है? चौहदड़ो। चौहदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। राइट, ठीक है, तो रावी नदी के किनारे है ये। और ईट, तो इनकी ईट किस प्रकार की ईट के प्रयोग करते हैं? पक्की ईट का प्रयोग करते हैं, और कुछ मात्रा में कच्ची ईट का भी प्रयोग करते हैं। कच्ची ईट, तो इनकी ईट से क्या बनाएंगे? ये कच्ची ईट से बनाएंगे क्या? चबूतरा बना देंगे, कुछ सड़क के किनारे लगा देंगे, रक्षा दीवार बना देंगे कच्ची ईट से। पक्की ईट का प्रयोग किसे करेंगे? विशाल भवन बनाने के लिए, विशाल स्नानागार बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए। ठीक है, और निजी अपना स्नानागार बनाएंगे तो भी किसके प्रयोग करेंगे? वो पत्थर, पक्की ईट का प्रयोग करेंगे ये। ठीक है, और एक जो है कालीबंगम क्या मिला है? सजा हुआ ईट, रंग बिरंगे ईट मिले हुए हैं ये। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है
हाँ, सबसे पहले उत्खनन इस सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल का हुआ? किसका हुआ? हड़प्पा का। इसीलिए इनको हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये सबसे बड़ा नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता में? मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। दूसरा बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है। भारत में देंगे तो क्या है? राखीगढ़ी है। और तीसरा बड़ा नगर में जैसे क्या है? धौलावीरा। ये सब बड़े नगर है। तो भारत में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? धौलावीरा। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में। एक वो जो पुरोहित के जो मूर्ति मिला हुआ है वो कहां मिला है? पुरोहित का मूर्ति, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये सब ध्यान में रखना है ना, अभी हम पढ़ेंगे उसको। और ठीक है, स्वास्तिक के प्रतीक चिन्ह। प्राचीनतम भारत के प्राचीन इतिहास में स्वास्तिक के प्रतीक चिन्ह का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिलता है हमें? हड़प्पा सभ्यता में। यही से मिला है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है एक स्वास्तिक के प्रतीक चिन्ह, दिखाया था मैंने। ठीक है, तो कहां से मिला है ये स्वास्तिक के प्रतीक चिन्ह? कहां से मिला हमें? मोहनजोदड़ो। वो एक नर्तकी की मूर्ति मिला है कांसे का। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये ठीक है, ये हो गया। तो रोपड़ एक कौन सी जगह है? रोपड़। ये रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। यही होगा ना। सतलज नदी के किनारे कौन सा है? रोपड़। तो यहां पर जो है पालतू कतू, एक जो है मनुष्य मतलब एक व्यक्ति और साथ में कुत्ता, दोनों को एक साथ दफना दिया गया है। उनका बहुत प्यारा रहा होगा पप्पी। ठीक है, इस तरह से है। इसकी हो गया ये। ठीक है, और यही जो है उसके बाद कहां चलते हैं हम मित्रों? हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या है? सबसे पहला उत्खनन हुआ इनका। सबसे पहले उत्खनन हुआ। और सबसे पहले इसके बारे में और किसने बताया था? सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताया था। ये बताया था। बाद में फिर जो है इस बार ये 1921 वाले में उत्खनन किया गया ना। किस नदी के किनारे है ये हड़प्पा? रावी नदी के किनारे है। कौन से किनारे है? रावी नदी के किनारे है। सबसे पहली बार उत्खनन यहीं पर किया गया। 1920 में खुदाई शुरुआत किया किसने? दयाराम साहनी। अब उनका जो साथी कौन था? माधव स्वरूप वत्स। ठीक, 21 में खुदाई पूरा हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये ठीक है, तो इसमें जो है हमें जो है अलग अलग प्रकार से जो है इसमें जो है इसमें एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है हड़प्पा से। क्या मिली हुई है? मातृ देवी की मूर्ति। अभी मैं लिखवाऊंगा इसको थोड़ा थोड़ा करके है। ठीक है, इसको लिखवा दूंगा मैं ये। ठीक है, कांसे की बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी समझते हैं? बैलगाड़ी समझते हैं ना। तो इसके बैलगाड़ी जो है उसमें पहिए बनते थे बैलगाड़ी के। तो पहिए दो प्रकार के बनाए जाते थे। एक आरे वाले पहिए जो गांव देहात में बना होता है अभी साइकिल की स्पोक जैसा, वो क्या बोलेंगे? आरे वाला पहिया। और एक होता है बिल्कुल सॉलिड, लकड़ी के सीधे गोल आकार दे दिया गया है। ठीक है, ठोस, उसमें कोई आरा वगैरह नहीं लगा है। कोई पहले बार पहिया बनाया जा सकता है, समझा रहे ना ये? तो इस प्रकार से ये तो ये दो प्रकार के। अब उसमें कुछ में जो है दो चक्के और कुछ में क्या है? चार चक्के वाले ये, समझा रहे ना ये? तो एक ऐसी जो है कांसे के जो है एक बैलगाड़ी मिला है नमूना। कहां से? हड़प्पा से। ठीक, उसके बाद कहां चल रहे हैं? बनमाली। बनमाली कहां पर है? बनमाली कहां पर है? हरियाणा में। बनमाली कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक है, मैं कुछ कुछ नाम यहां से बता रहा हूं मैं। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा और कुछ तैयार कर रखा है। इसमें एक और होना चाहिए मैटर, थ्रू मैप। ये तैयार किया है मैंने थोड़ा सा। ये आगे जो है आप लोगों को मैटर मेड हो जाएगा। ये तो जो है ये प्रागैतिहासिक काल के है। ये दिख रहा है क्या कुछ? ये दिख रहा है? ये प्रागैतिहासिक काल के कुछ स्थल है, जैसे कि सोहन घाटी दिख रहा है उधर। ठीक है, दिख रहा है अब? बड़ दिखा? हाँ, सोहन घाटी। तो सोहन घाटी मतलब कौन सी? ये प्रागैतिहासिक कालखंड ना। अभी इस तरफ और अभी जो है बच्चे कुछ नहीं आ रहे हैं, मतलब हमारे टाइपिस्ट जो है उसमें तो दिक्कत है थोड़ा सा। तो इसको ऐसे नंबरिंग करके और आएगा अलग अलग स्थल, तो देख करके थोड़ा पहचान जाएंगे उसके बारे में, ज्यादा आसान रहेगा ये। ठीक है, जैसे कि जो है ये पाषाण काल प्रागैतिहासिक वाले को मैंने भी कर रखा है इसमें। सोहन घाटी, तो सोहन घाटी मतलब कहां पर? एक नंबर लिखा है उधर देखो, एक नंबर का मतलब यहां पर सोहन घाटी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाला ये समझ लेना है कि यहां पर। अब दो नंबर क्या लिखा है? पहलगांव। दो नंबर क्या है?
पहलगांव, तो पहलगांव मतलब ये जम्मू कश्मीर वाला है, ये ध्यान में रखना है ये। ठीक है, अब देखो सोहन घाटी मतलब कहां पर, गेस कर सकते हैं, ऐसी गेस करना है कि हाँ ये इस क्षेत्र में है। और यहां पर से क्या इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यहां पर निम्न पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। प्रश्न अगर पूछा तो ऐसा भी बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा होगा ये, अब याद रहेगा, दिख भी रहा है यहां पर। ये 2 नंबर में क्या लिया है मैंने, पहलगांव। पहलगांव कहां पर है, जम्मू कश्मीर, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, ये पहला स्थल है जम्मू कश्मीर में जहां पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं हमें। ऐसे भी याद करना है हमें, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा मैं। भीमबेटका 4 नंबर है, तो 4 नंबर ये एमपी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका है, नर्मदा नदी की घाटी में, विंध्याचल की जो है निचले हिस्से में है। ठीक है, तो कौन सा, भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, वो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में नर्मदा नदी के किनारे, निम्नपुरा प्लस उच्चपुरा इसमें। ठीक है, इसमें उच्चपुरा पाषाण काल के मानव के अवशेष, गुफाएं, चित्र और औजार हथियार मिले हुए हैं। ठीक है, और भी कई स्थल है, जैसे 6वां नंबर क्या, काल बेलन घाटी। अब 6वां नंबर कहां गया, ये बेलन घाटी यूपी में है, बेलन घाटी यूपी में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है मैंने कहा बोरी, बोरी महाराष्ट्र में है, तो बोरी 7 नंबर कहां ले लिया, महाराष्ट्र। दिख रहा है ये 7 नंबर, बोलन बोरी कहां पर है, महाराष्ट्र। ये सबसे प्राचीन मानव के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से मिले हैं। मानव के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिले हैं, यहीं से मिले हैं। ये कंकाल मिला है उनका, थोड़ा अवशेष मिला हुआ है बोरी में, 15,000 साल पहले के मानते हैं कुछ लोग। सबसे प्राचीन साक्ष्य भारत में यही मिला है, कहां पर से, बोरी में। ठीक है, और भी कई जगह है, मगर मैं आगे बढ़ जा रहा हूं अब, क्योंकि हमें हड़प्पा को थोड़ा देखना है ये। ठीक है, ये भी है स्थल, ये मध्यपूरा पाषाण वाला है। उसके बाद फिर और भी कई स्थल है, मगर मुझे आगे बढ़ जाना है इस तरफ। ये जो है इसमें, ये कौन सा है, अभी तो ये पुराना वाला ही चल रहा है, इसमें हड़प्पा में जा रहा हूं मैं। हाँ, ये हड़प्पा यहां से, मगर अभी इसमें मैप नहीं बन पाया है। ठीक है, अभी मैडम लोग नहीं आ रहे हैं, एक मैडम जो बनाते हैं। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, जैसे कि बालाकोट, ये हड़प्पा के, तो आरंभिक हड़प्पा की स्थल है, उसमें क्या क्या मिला है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा। ये समझा रहे हैं। तो इसमें क्या है, बालाकोट, बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक, मालूम होगा ना ये, बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं पता है, हाँ वहां हुआ था। ठीक है, तो ये भारत भारत ने किया था ये। तो बालाकोट में क्या है, हमने एयर स्ट्राइक, तो ठीक वहीं पर, तो क्या है, मकरान तट, ये प्राक स्थल है, कौन सा, बालाकोट। ये कहां पर है, पाकिस्तान में, ये हड़प्पाई स्थल है। और कौन सा, पूर्व हड़प्पा चरण के स्थल है। तो बालाकोट कहां पर है, पाकिस्तान में है, मकरान वाला तट है ये। ठीक है, एक जगह का नाम है नाल, नाल एक जगह है, कहां पर है, वही बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये। तो एक स्थल मैंने क्या बताया, बालाकोट कहां पर है, पाकिस्तान में। दूसरा कहां पर है, नाल, दूसरा कौन सा है, नाल, ये कहां पर है, पाकिस्तान में ये। ठीक है, ऑनलाइन में बच्चे देख पा रहे हैं मुझे, और ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है दिख रहा है ये, अगर दिख रहे होंगे तो मुझे यस मैसेज करेंगे, राइट। तो क्या है, नाल। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर एक कुल्ली नाला संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति कहते हैं ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो उस क्षेत्र में एक संस्कृति जो है, क्षेत्रीय संस्कृति, कौन सा, कुल्ली नाल संस्कृति। ये हड़प्पा संस्कृति के, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में जो है इस कुल्ली नाल संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये ध्यान में रखना है, कभी एग्जाम में अगर पूछ दिया कि कुल्ली नाल संस्कृति का संबंध किससे है, तो बता सके हड़प्पा संस्कृति की पूर्व प्रारंभिक काल की ये संस्कृति था, राइट। हड़प्पा सभ्यता में ये आमरी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, आमरी नाला भी कह देते हैं कहीं कहीं पर इसका नाम। तो ये भी कहां पर है, पाकिस्तान में है। ये भी कहां पर है, पाकिस्तान में है। एक दो बार जब कराऊंगा तो उसमें याद हो जाएगा ये। ठीक है, एक दो बार कराऊंगा तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, और आमरी नाला, तो आमरी नाला कहां पर है, ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और ये पूर्व पाषाण, पूर्व हड़प्पाई चरण के यहां पर जो हमें क्या मिला है, साक्ष्य मिले हैं। ये दुर्गकृत नगर था। ये दुर्गकृत मतलब इसमें थोड़ा सा क्या है, ये समझो कि हड़प्पा के उद्भव से, मतलब बड़े बड़े नगर के बनने से पहले उनकी छोटे नगरों की शुरुआत हो रही है। कहां पर, आमरी नाला, इनको आमरी नाला संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आमरी नाला संस्कृति कहते हैं इनको वो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण स्थल है ये। उसके बाद वैसे इंपॉर्टेंट जगह कोट डीजी, क्या नाम है,
कोटदीजी या कोटदीजी संस्कृति हुआ करता था। कौन सी संस्कृति? कोटदीजी संस्कृति हुआ करता था। ये कोटदीजी संस्कृति है, आमरी नाला संस्कृति है, और इस तरफ कुल्ली नाल संस्कृति है, और इस तरफ और भी आएगा, बताऊंगा मैं आगे इसमें ये। ठीक है, तो कोटदीजी संस्कृति, कोटदीजी कहां पर है? पाकिस्तान में है ये, सिंध प्रांत वाले क्षेत्र में ये। ठीक है, सिंधु नदी के बाएं तट पर है ये। ठीक है, तो इसमें जो है भी, इसमें भी जो है हड़प्पा काल के हमें जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है हड़प्पा स्तरों की जो है आग से जलते हुए मलबे का एक स्तर पाया गया है। ये कहां की बात कर रहा हूं मैं? कोटदीजी। दिमाग समझ आ रहा है? ये याद कर लेंगे। ये मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जानते हैं ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7000 बीसी का चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर से? मेहरगढ़ से। ये सबसे प्रारंभिक स्थलों में से है, और यहीं पर उसे साक्ष्य कहते हैं ना, कृषि के साक्ष्य। तो कृषि का मतलब किसका मिला है? गेहूं मिला है, जौ मिला है, खजूर मिला है, भेड़ बकरी पालते थे, इनके यहां पर साक्ष्य मिले हैं। कौन सा जगह है? मेहरगढ़। कौन सा जगह है? मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में। ये बिल्कुल ध्यान में रखें। बोरी कहां पर है? बोरी बताया था ना, मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से मिला है? बोरी महाराष्ट्र से मिला हुआ है। बोरी महाराष्ट्र से मिला है। ये भी दोबारा से करवा दूंगा तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो गेहूं, जौ और खजूर के साक्ष्य कहां मिला? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में है। नवसारो या नौशहर, कौन सा जगह कहते हैं? नवसारो या नौशहर। ये कहां पर है? पाकिस्तान में है ये। ठीक है, ये कहां पर है? पाकिस्तान में। ये पुराना हड़प्पा के सब शहर है, ये कुछ नगर है ये प्रारंभिक। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कि इसमें रहमान डेरी तो छोड़ दो, गुमला याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। गोमल नदी है और वहां इनकी घाटी है। कौन सा? गोमल घाटी। वहां पर एक जगह का नाम है गुमला। क्या नाम है? गुमला। समझ आ रहा है? ये कौन सी जगह बात कर रहा हूं मैं? गुमला। ये भी क्या है? हड़प्पाई स्थल है ये भी क्या है? हड़प्पाई स्थल। इस तरफ आगे बढ़ जा रहा हूं मैं, और अब इसमें ये लेवान छोड़ दिया, किला तराई भी छोड़ दिया, सराय खोला, ये पाकिस्तान में है। कौन सी जगह बात कर रहा हूं मैं? सराय खोला। ये नाम अगर सुने रहेंगे तो दिमाग में याद रहेगा, किसी न किसी कोने में अगर प्रश्न विकल्प देखेंगे तो दिमाग में क्लिक कर सकता है। समझ में आ रहा है ये? इस तरह से ये तो कौन सी बात कर रहा हूं मैं? सराय खोला। उसके बाद फिर सरायखोला जानते हैं यार? नहीं जानते तो क्या है? ये हाँ, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कौन सा बात कर रहा हूं मैं? सराय खोला। ठीक, अब चले गए हड़प्पा। हड़प्पा जो है किसमें है? कहां पर है ये? रावी नदी के किनारे है। जान लेते हैं कहां पर है? पंजाब प्रांत में है वहां पर ये। ठीक है, और ये कैसा है? यहाँ पर टीला मिला हुआ है, कई चीजें मिले हैं यहाँ पर हड़प्पा से ये। ठीक है, ये सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ है, दुर्गकृत है ये हड़प्पा। सबसे पहले इसका उत्खनन हुआ है। किसने उत्खनन किया? दयाराम साहनी ने किया। ठीक, उसके बाद फिर कहां चले गए? कालीबंगा। तो कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। किस नदी किनारे है? किस नदी किनारे है? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। ठीक है, कौन सा जिला है वो? हनुमानगढ़ जिला है। रायगढ़ में वहां पर हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, बिल्कुल पंजाब कोने में पाकिस्तान से लगा हुआ जगह है ये। कौन सा? कालीबंगा वाला ये। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे खेती के चिन्ह, खेती मतलब ना जुताई के साक्ष्य बताया था मैंने। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अन्नागार में मिला है, धान कोठार मिला हुआ है वहां पर से काली रंग, और यहीं से काली रंग की चूड़ियां मिला हुआ है। यहाँ से क्या मिला है? काली रंग की चूड़ियां मिला है, और अग्निकुंड भी यहीं से मिले हुए हैं। राखी गढ़ी ये कहां पर है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। दिख रहा है ये? हरियाणा। राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा। तो ये सब प्रारंभिक जो है साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा के ये। ठीक है, और ये भिर्राना, भिर्राना भी जगह कहां पर है? हरियाणा में ही है। भिर्राना जगह कहां पर है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक है, इसको छोड़ दे रहा हूं मैं, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं इस तरफ। और बनावली ये कहां पर है? हरियाणा में। बनियारी क्या है? बनावली। तो इसमें क्या है? मिट्टी की ईंट के घर, मिट्टी की ईंटों के घर। ठीक है, चूल्हे मिले हैं, और अनाज संग्रह करने के लिए गड्ढे है और आंगन। कहां पर? बनावली। ध्यान रखेंगे, बनावली कहां पर है? ये हरियाणा में है। पादरी एक जगह का नाम है, गुजरात में मिला हुआ है ये। इसमें कुछ जो है ऐसे हड़प्पाई लिपि मिली हुई है। कहां पर की बात कर रहा हूं मैं? पादरी इस जगह का नाम है। एक जगह नाम है कुंतासी। सब नए नए स्थल है, नए नए एग्जाम पूछ दिया ना।
पुराने के तो ठीक है, पूछा जा ही सकता है, मगर नए नए चीजों को जब उत्खनन हुआ है उसका और पूछा जा सकता है। तो क्या जगह है? कुंतासी। ये कहां पर है? गुजरात में ही है। घोड़े के जैसा एक पशु मिला है, उनके साक्ष्य यहां पर। तो कोतड़म भी मिला हुआ है घोड़े के जैसा, तो यहां पर भी क्या मिला है? घोड़े के जैसा एक साक्ष्य मिला है। कहां पर? कुंतासी में। ये पादरी कहां पर है? गुजरात में है। कुंतासी कहां पर है? गुजरात में है। धौलावीरा, धौलावीरा कहते हैं सफेद कुआं, इसलिए कहते हैं धौरा। धौरा समझते? धौरा कलर, रंग। धौरा छत्तीसगढ़ी भाषा में धौरा नहीं समझते हैं? धौरा मतलब होता है सफेद बैल। धौरा बैल मतलब क्या है? सफेद बैल, है ना? ये तो धौला कुआं मतलब सफेद वाला। अब उसमें छुई चूना वगैरह मिलते रहे होंगे मे भी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ठीक है। मगर क्या है? धौला कुआं, धौला क्या है? धौला वीरा। ये धौला वीरा जो है बहुत लंबे समय तक जो है, ये कह सकते हैं ये कच्छ के रण में है। ये जगह गुजरात के कच्छ के रण में है। अब कच्छ का रण तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आता होगा तो इनको आप क्रांति सर से भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर वर्मा सर से पूछ सकते हैं कि कच्छ का रण कहां पर है, वो बता ही देंगे। और नहीं बताएंगे तो मैं अभी तुरंत में तत्काल बता देता हूं, ये पर क्या है? कच्छ का रण है, ठीक है। और यहाँ पर जो है द्वीप है, छोटे छोटे खारी, खादिर, बेला, ये सब द्वीप है, ठीक है। तो यही दलदली क्षेत्र में क्या है? धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। तो यहां पर क्या मिला है? जल निकास, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, जल संभरण की बहुत अच्छा, 3-3 तालाब मिला है बड़ा बड़ा, ठीक है। और गेट मिला हुआ है। पंचायत में जब जाते हैं ना, प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं ग्राम पंचायत आपका ये अमुक ग्राम पंचायत आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, ये लिखा होता है ये। तो वैसे ही इनका यहाँ पर गेट मिला है, ऐसा बड़ा सा एक ऐसा सा मिला, और यहाँ पर ऐसे गेट इसमें लिखा है धौलावीरा में आपका स्वागत करता है। मगर समस्या ये कि अभी तक उसमें वो 10 अक्षर लिखा है, मगर कोई उनको पढ़ नहीं पाया है। आप लोग कभी जाएंगे तो फिर आप पढ़िएगा उसको, राइट। तो आपका नाम बड़ा जो है हिस्टोरियोग्राफी में नाम ऊंचे और सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। कहां की बात कर रहा हूं मैं? धौलावीरा का, ठीक है। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में। ये तो बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये हड़प्पाई चरण के मिले हैं ये। एक जो है रोहिरा, छोड़ दो इनको, बहुत छोड़ो इनको, ठीक है। और उसका तो बालू, ये जगह नाम याद रखना है। कौन सा है? बालू। अब बालू मतलब क्या होता है? रेत। ऐसे देखे तो क्या है, मुझसे मतलब नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कहां पर है ये? हरियाणा में है। घग्घर और हकरा, क्या है? घग्घर और हकरा। देखो घग्घर जब बार बार जो कहते हैं ना सरस्वती नदी, संगम, संगम मतलब समझते हैं ना ये? संगम मतलब कौन कौन सी नदी संगम हो? नहीं जानते? संगम नहीं जानते? संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं, अभी कुछ दिन बाद में फिर जो है थोड़ा सा नया नया कुछ आ जाएगा, तो फिर क्या है? संगम स्नान, त्रिवेणी संगम कह देते हैं। तो गंगा यमुना और सरस्वती, नाम जानते हैं ना ये? गंगा यमुना सरस्वती जो है फिल्म में बनाया गया है। संगम, त्रिवेणी संगम है। तो गंगा जो है गंगोत्री से निकलकर किस तरफ? बंगाल की खाड़ी में। और यमुनोत्री से निकलकर यमुना जो है कहां पर? गंगा में, इलाहाबाद में। अब सरस्वती जो है नदी, पुराना जो है, कुछ उनको पौराणिक नदी कहते हैं और कुछ उनको वास्तविक नदी में मानते हैं, मगर जो भी है अभी क्या है? लुप्त स्थिति में है, सुप्त स्थिति में है। तो इनके जो अवशेष के रूप में, इनके जो अवशेष के रूप में जो माना जाता है, वो नदी कौन सी है? घग्गर, और उनकी एक सहायक नदी है हकरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? घग्गर और हकरा। इनकी बात किया मैंने, घग्गर हकरा। कौन सा है? घग्गर हकरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एक्चुअल में वो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। वो कौन सा ले रहा हूं मैं? घग्गर हाकरा। तो इसमें एक जगह का नाम क्या है? बालू। एक जगह का नाम क्या है? बालू। एक जगह का नाम क्या है? बालू। क्या है? बालू, ठीक। तो क्या का नाम बताया मैंने? बनवाली कहां पर है? हरियाणा में है ये। बनवाली कहां पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में ये। और ये बालू भी कहां पर है? हरियाणा में ये। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो ये ध्यान में रखना है। तो कहां कहां कौन कौन सी स्थल की याद कर लिए? एक बालू कहां पर है? हरियाणा में। धौलावीरा कहां पर है?
गुजरात में। ये कुंतासी भी कहां पर है? गुजरात में। पादरी भी कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, बनावली कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक, उसके बाद इस तरफ में कुनाल छोड़, भिराना कहां पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा। कालीबंग कहां पर? राजस्थान। हड़प्पा कहां पर? पाकिस्तान वाला है। ठीक है, और सरायखोला ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाला है। और किला तली छोड़ दिया, एक किली गुल मोहम्मद, नाम बताया था मैंने क्या? ठीक है, किली गुल मोहम्मद ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। ऐसे ध्यान देंगे। अब उसके बाद फिर जो है लेवान को भी छोड़ दिया मैंने। गुमला, गुमला बताया था अभी। गुमला गोमालगंडी घाटी है। गोमाल घाटी है, वहां पर जो है आतंकवादियों का जो है बड़ा उसमें अड्डा हुआ करता था, गोमाल घाटी। ठीक है, छोटी सी नाला है, थोड़ा सा नदी है, तो कौन सा गया? गुमला। तो गुमला कहां पर है? पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे है? गुमला नदी के किनारे है। गुमला नाला है थोड़ा सा ऐसा। नौसारो ये कहां पर है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वाला। मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जगह है। क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और खजूर, जौ, चावल तो ठीक है, गेहूं किसी के साक्ष्य मिले एग्जैक्टली कहा जाए तो गेहूं उत्पादन करते हैं और जौ और खजूर। अब देखो, ये गेहूं कौन सा फसल है? खरीफ फसल है कि रबी फसल है? रबी फसल है। कौन सा है? रबी। अब जौ, जौ भी यह है, रबी है। अब खजूर का उत्पादन, खजूर समझते हैं ना, ये प्रेम खजूर। ठीक है, तो ये जो है ऐसे बड़े पेड़ होते हैं, देखे हैं, तो थोड़ा शुष्क क्षेत्र में इनका उत्पादन होता है ना, शुष्क क्षेत्र में उत्पादन होता है ये। तो इसका मतलब ये कि उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम था, अपेक्षाकृत कम था ये। ठीक है, तो स्वाभाविक है इसमें अगर मान लो जो है ऐसे ऐसे आएंगे आप, ये ऐसा अगर क्षेत्र है तो यहां पर थोड़ा वर्षा की मात्रा कम, यहां से इधर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? वर्षा की मात्रा बढ़ेगा, वर्षा की मात्रा बढ़ेगा। तो सभ्यता का उद्भव यहां पर हो रहा है। और सभ्यता जो है यही जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से किस तरफ फैलेंगे? किस तरफ फैलेंगे? यही है ना। तो सभ्यता जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से किस तरफ आई है? पूर्व की तरफ आई है। जबकि मानसून जो है, जबकि ये मानसून जो है यहां से जो है कैसे, मानसून तो यहीं से प्रवेश करेगा ना, और ऐसे आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के विपरीत काम कर रहे हैं मानसून। समझा रहे जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो ये मानसून का प्रवेश ऐसा होता, इसलिए यहां पर वर्षा भी ऐसे भी कम है ये। तो स्वाभाविक कि यहां पर इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा रहा होगा, वर्षा ज्यादा होता रहा होगा, और ये फर्टाइल लैंड भी है। तो सघन वन, मगर इनके हथियार कैसे बने? औजार किससे बने? कुछ पत्थर के हैं, कुछ तांबे और कुछ कांसे के, लोहे के हथियार, लोहे की कुल्हाड़ी नहीं है, इसको काट नहीं पाए, इसीलिए इस तरह इनका विस्तार नहीं है। बाद में काटे किसने है? ये वैदिक लोगों ने, उत्तर वैदिक काल में जब लोहे के कुल्हाड़ी बनाया, पूरा साफ कर दिया गंगा के मैदान को। सबसे अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई करने वाले कौन लोग? यही लोग। जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक सक्षम और जिम्मेदार कौन? यही लोग। राइट। तो इस प्रकार से मतलब ये थोड़ा समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं मैं। तो ये मेहरगढ़, मेहरगढ़ वो जगह है, कहां पर है? पाकिस्तान में। जहां से क्या मिला है? गेहूं। क्या मिला है? गेहूं मिला है, जौ मिला है, खजूर, इनके उत्पादन, भेड़ बकरी ये पालते थे, ये भी साक्ष्य हमें मिले हैं। कहां पर से? कहां? मेहरगढ़। कोट डीजी स्थल कहां पर है? पाकिस्तान में। बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये, सिंधु नदी किनारे है। कौन सा है? कोट डीजी। ठीक है, उसके बाद फिर आया एक आमरी नाला, ये भी कहां पर है? पाकिस्तान में है। कौन सी जगह है? आमरी नाला। ये कौन सा नाला है? आमरी नाम का एक नाला होगा, उसे क्या कहते? आमरी नाला। टेड़गी नाला, तो क्या है? टेड़गी नाला। ठीक है, तो ऐसी कौन सा कह रहे हैं? आमरी नाला। ठीक है, और नाल तो बालाकोट बताया था मैंने अभी, कहां पर है? पाकिस्तान में। अब मैं फटाफट पूछ रहा हूं तो आप थोड़ा फटाफट उत्तर दे देंगे। ठीक है, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो भी फटाफट उत्तर दे देंगे, टाइप कर करके दे देंगे। ठीक है, तो अब बताइए बालाकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, सर अनम्यूट करके हम अभी नहीं ले सकते क्या? जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनकी आवाज मेरे पास पहुंचे? नहीं ले सकते। कल ट्राई करेंगे कि आवाज भी हमारे पास में आ जाए। ठीक है, तो हम सुन पाएंगे ना डायरेक्टली।
और जो पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि हम साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं और हमारी बातें भी सुनी जा रही है, तभी जो है उनकी बातों को तवज्जो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो तवज्जो देना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, बालाकोट कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, आमरी कहां पर है, पाकिस्तान में। कोटदीजी कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक, मेहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान में। नौशोरा कहां पर है, पाकिस्तान में है। गुमला कहां पर, पाकिस्तान में। इस तरफ जो किलगुल मोहम्मद, ये कहां पर है, पाकिस्तान में है। सराय खोला कहां पर है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां पर है, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। कौन सा है, रावी नदी किनारे। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान। कौन सी नदी है, घग्गर। और इनकी सहायक नदी क्या है, हकरा। घग्गर हकरा नदी। राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा में है। भिराना कहां पर है, हरियाणा में है ये। ठीक है, और बनावली कहां पर है, हरियाणा में है। पादरी कहां पर है, गुजरात में है। कुंतासी भी कहां पर है, गुजरात में। धौलावीरा भी कहां पर है, गुजरात में। देसलपुर कहां पर है, गुजरात में। रंगपुर कहां पर है, गुजरात में। लोथल कहां पर है, गुजरात में। सुतकोतड़ा कहां पर है, गुजरात में। सुतका गंडोर कहां पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, बालू कहां पर है, हरियाणा में। बालू कहां पर है, हरियाणा। अब हड़प्पा तो जानते हैं, ये भी जानते हैं, जो जानते हैं उनको आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, संधान वाला। संधान वाला कहां पर है, पाकिस्तान में है। इसको कुछ कुछ छोड़ दे रहा हूं मैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी किनारे है, सिंधु। अब यहां पर क्या क्या मिला है, जैसे कि देखो, कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। नर्तकी की मूर्ति दिखाया था मैंने, तो कहां से मिल रहा है वो, मोहनजोदड़ो से है। ठीक है, और एक योगी की मूर्ति, पशुपतिनाथ हम कहते हैं, पालथी मारकर जो बैठा हुआ है पद्मासन मुद्रा में। ठीक है, और यहीं से जो है मेसोपोटामिया की मोहरी भी प्राप्त हुआ है। क्या बोला है, मेसोपोटामिया की उनकी एक मोहरे प्राप्त हुआ। इससे स्थापित होता है कि उनका कुछ व्यापार वाणिज्य चलता रहा होगा। यहीं पर जो है एक दुर्ग मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो क्या है, दुर्गकृत नगर था ये, जिसमें दुर्ग बोलते हैं, सीटाडेल बोलते हैं। सीटाडेल इंग्लिश में बोलते हैं, सीटाडेल दुर्ग को। वो क्या है, दुर्ग मतलब क्या है, सीटाडेल। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो दुर्गकृत नगर वाला था। मेसोपोटामिया की मोहरे कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। योगी की मूर्ति कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है ये। कोटडीजी ये कहां पर है, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है ये। अली मुराद ये कहां पर जगह है, पाकिस्तान में है। अली मुराद याद हो जाएगा आसानी से, राजा मुराद नाम सुने, याद करने में क्या है, तो क्या है, अली मुराद। चौहुदड़ो ये कहां पर है, पाकिस्तान में। औद्योगिक केंद्र था ये। क्या मिलता है, मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, यहां पर मनके बनाना, मनके समझते हैं ना, गले के हाल, गले की माला। तो क्या है, तो चौहुदड़ो, चौहुदड़ो एक महत्वपूर्ण एक औद्योगिक केंद्र था पाकिस्तान के जो है सिंध वाले प्रांत में। ये किस नदी किनारे है, कौन से किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है ये। ठीक है, चौहुदड़ो। आमरी नाला बताया था अभी मैंने, ये कहां पर है, पाकिस्तान में है ये। बालाकोट पाकिस्तान में। ठीक है, अल्लाह दीनो ये भी कहां पर है, पाकिस्तान में है। देखो नाम याद कर लीजिए, कम से कम सुने रहेंगे तो दिमाग में रहेगा। ठीक है, और अल्लाह दीनो ये कहां पर है, पाकिस्तान में ये। कुल्ली नाला संस्कृति बताया था मैंने, ये भी कहां पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, सुतका कोह ठीक है, सुतका कोह ये कहां पर है, पाकिस्तान में। सुतका गैंडोर ये कहां पर है, पाकिस्तान में। वो बहुत एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह, नाम सुने हैं? पाकिस्तान में एक बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है, चाइना के सहयोग से उनको डेवलप किया जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, तो उसके जैसे पास में एक बंदरगाह है, कौन सा, सुतका गंडोर। राइट, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण स्थल है, सोथी। ये क्या है, राजस्थान के सोथी, राजस्थान में सोथी, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वो जो कालीबंग है ना, तो कालीबंग भी कहां पर है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मतलब, इसको मैं ऐसा बता दूं, या फिर इसको ऐसा बता ही ना दिया जाए, इनको ऐसा दिखा ही दिया जाए। देखो ये राजस्थान है, इसमें ये जो मैं जो कह रहा हूं ना,
कालीबंगा, सोथी, तो एग्जैक्टली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहां पर है। ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? वो यहां पर है। तो यही इसी क्षेत्र में जो है, यहीं पर कालीबंगा भी है और यहीं पर कौन सा है? सोथी भी है। तो यहां पर जो है सोथी संस्कृति, सोथी कौन सा लिया मैंने भी? हाँ, कौन सा है? सोथी संस्कृति। तो सोथी संस्कृति, तो सोथी संस्कृति जो है एक्चुअल मानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके उद्भव में जो है कई छोटी छोटी संस्कृतियों का योगदान रहा है। उनमें से एक संस्कृति कौन सी है? सोथी संस्कृति है। तो ये कहां पर? राजस्थान वाला में। ये एक सावलदा संस्कृति बताया था मैंने, तामर प्रसाणिक वाला है महाराष्ट्र में। अभी मैं थोड़े पहले कोट डीजी संस्कृति बताया था मैंने, पाकिस्तान में। कुल्ली नाला संस्कृति बताया था, एक आमरी नाला संस्कृति बताया था। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी संस्कृति है और यही सब संस्कृतियों ने मिलकर एक बड़ी सभ्यता का निर्माण किया, जिसकी पहली हम उत्खनन, जिनमें पहले स्थल की जिसके उत्खनन किया क्या है? हड़प्पा है। इसलिए क्या बोलते हैं इनको? हड़प्पा सभ्यता, जिसमें कई संस्कृतियों का योगदान है, जिनमें से एक संस्कृति कौन सी है? सोथी संस्कृति है। क्लियर है यहां तक? और सोथी संस्कृति मतलब कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर कालीबंगा भी वहीं मिले, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये पाकिस्तान और भारत दोनों बिल्कुल बॉर्डर में लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, मांडा, मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। एक जगह नाम है संघोल, एक जगह नाम क्या है? संघोल। संघोल कहां पर है? पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में, पंजाब के जो है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला है? तांबे की छेनी मिला है और अग्निवेदी मिला है। कौन सा है? संघोल। देखो अग्निवेदी मतलब अग्निकुंड वाला, तो कहां कहां मिल गया, कहां का जानते हैं? लोथल भी मिला हुआ है, राइट। साथ में कालीबंगम मिला हुआ है और एक और कौन सा है? संघोल। संघोल एक पहले और भी जिक्र सुने हैं इस शब्द को? संघोल शब्द जो है और पहले सुना है कभी? नहीं, मैंने पहले क्लास में कभी और डिस्कस किया हुआ है संघोल। जब ब्रिटिश कंपनी यहां, ब्रिटिश क्राउन जब यहां से सत्ता हस्तांतरण कर रहे थे 15 अगस्त 1947 के समय, तो प्रतीकात्मक रूप से जो है कि एक देश के जो यहां आधिपत्य था ब्रिटिश भारत में, ठीक है, तो वो जो है अब देश के जो है स्वतंत्र करने जा रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। तो उस समय प्रतीकात्मक रूप से सत्ता हस्तांतरण के लिए चोल काल में एक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, जिसे क्या बोलते थे? संघोल। जो वर्तमान में जो है नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है हमारी, और उसमें जो 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 लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, जहां उनकी चेयर है, उसके पीछे एक लगा हुआ है आकृति, वो क्या है? संघोल। समझ में आया? हाँ, इसे याद कर लिया करें। तो क्या है? संघोल। तो हम जगह की बात कर रहे हैं, ये कहां पर है? पाकिस्तान। तो वहां से क्या मिला है? तांबे की छेनी मिला है। छेनी समझते हैं ना? छेनी समझते हैं ना? ये जैसे कोई बच्चा है और बच्चे को अगर जो है जब तक उनको ठीक प्रकार से नहीं तराशा जाए, मतलब छेनी और हथौड़ा को अगर ठीक जगह से नहीं मारा जाए उस बच्चे के ऊपर में तराशने के लिए, तो क्या है? अच्छा नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो छेनी और हथौड़ा का सही जगह पर और सही तरीके से प्रयोग और सही समय में बहुत अनिवार्य है। तो क्या है? तांबे के छेनी और एक क्या मिला है? अग्निकुंड। तो अग्निकुंड 3 जगह हम याद कर लिए, एक कालीबंगा भी है, एक लोथल भी है, और एक क्या है? संघोल भी है। एक ये रोहिल कहां पर है? पंजाब में, घग्गर हाकरा के तट पर। अब जब भी घग्गर हाकरा नदी आएगा तो हमें ध्यान रखना है किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? सतलज, जो सरस्वती पौराणिक नदी था उनके अवशेष के रूप में बचे हुए नदी। कौन सा? घग्गर हाकरा नदी। राखी गढ़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी स्थल है ये। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे बड़ी स्थल है। कौन सा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है कहां पर है? कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। यहां पर धातु कर्म की गतिविधियां,
मतलब क्या है, धातु शिल्प वाला। तो ताम्रकार, तांबे की भट्टी, कांसा बनाने की भट्टी, तांबे को गलाना। तांबे ये खेतरी मिलता है, तांबे कहां मिलता है, खेतड़ी में। कुछ बलूचिस्तान क्षेत्र से भी आयात करते हैं ये। तो तांबा जो है अब शुद्ध तो नहीं मिलेगा ना, उनको जो है अशुद्ध रूप में। तो उनको क्या है, उनको बिल्कुल शुद्ध रूप, अगर औजार या कुछ बनाना है, बर्तन बनाना है, तांबे का गिलास बनाना है, लोटा बनाना है, थाली बनाना है, तो क्या बनाना पड़ेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, तो उनके लिए भट्टी चाहिए उनको गलाने के लिए। तो ये क्या है, धातु कर्म बोलते हैं। जैसे कि ना वात्या भट्टी, नाम सुने हैं? हाँ, 10वीं क्लास में तो जरूर सुने भी होंगे, चित्र बनाए भी होंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से भट्टी होता है जहां पर धातु कर्म किया जाता है ना, धातु कर्म साइंस पढ़ेंगे भी, क्रांति से पढ़ाएंगे तो उसमें धातु कर्म पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ऐसा गतिविधियां मिला है, कहां पर से, राखी गढ़ी में से है। ठीक है, यहां पर क्या है, और क्या मिला है, जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आभूषण बनाने के कारखाना है यहां पर ये। ठीक है, स्वर्णकार तो सोने के आभूषण तो पहनते ही है, एक बताया था मूर्ति, सिंदूर भी लगाए हैं, हल्का सा से ढके भी हुए हैं, और गले में जो है ऐसे सोने के जो है माला पहने हुए हैं, वो जो भी नाम रखेंगे। ठीक है, तो ये आभूषण ऐसे, तो आभूषण में क्या है, सोना चांदी, ये तो जानते हैं ऑलरेडी, वेद साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो स्वर्णकार, ताम्रकार, कसेर, ये सब क्या है, धातु कर्म करने वाले लोग हैं ये। ठीक है, भिराना, ये कहां पर, हरियाणा में। एक जगह का नाम याद कर लो, कुणाल, जगह का नाम याद कर लो, कुणाल। देखो कुणाल नाम जो है आगे और आप लोगों को एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी से पढ़ लिया जाए। ठीक है, कैसे, मौर्य काल में जो है सम्राट अशोक, उसके पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारियों में से एक नाम जो आएगा, कुणाल। राइट, दशरथ भी है, तो हम अभी से पढ़ लेते हैं, इस जगह का नाम क्या है, कुणाल है। हालांकि मैं पुराना स्टूडेंट हुआ करता था, तो अभी भी है। ठीक है, उनको पढ़ाया हूं, उनका नाम भी क्या है, कुणाल हुआ करता था। मतलब अभी है, सॉरी। ठीक है, तो हमें याद करना क्या है, हमें याद क्या करना है, कुणाल नाम को याद रखना है। ये कुणाल सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल है। और ये कुणाल कहां पर है, कहां गया, कहां पर, हरियाणा में। हरियाणा में बहुत सारे स्थल मिले हैं ना, हरियाणा, राजस्थान और इधर पंजाब और इस तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा कम है, ज्यादातर स्थल यही है। 2400 स्थल मिल गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और 2400 स्थलों में से ज्यादातर स्थल कहां पर है, भारत में है। पाकिस्तान में थोड़ा कम है, अच्छा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बनावली। तो बनावली कहां पर है, ये भी कहां पर है, हरियाणा में है। बनावली कहां पर है, हरियाणा। ठीक है, बालू, बालू, अच्छा देखो यही पर ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, बनावली। बनावली में बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैंने दिखाया था ना, हल दिखाया था। ठीक है, वो हल यहीं से मिला है। बनावली से क्या मिला है, यहां पर जो है ये क्या मिला है, यहां पर देखिए, इसमें क्या है, बहुत सारे पत्थर के बटखरे। बटखरे समझते हैं, बटखरे समझते हैं, नहीं, ये बटखरे मतलब ये है, जैसे कि अगर मान लो जो है कोई थोड़ा सा नहीं समझदार वाला व्यक्ति होता है, थोड़ा सा जिनको जल्दी से समझ में नहीं आता कोई बातें, तो क्या करते हैं, अपना सिर जो है ओखली में जाकर ऐसा रख देते हैं, दूसरा क्या करेगा, कूटेगा कूटेगा। समझ रहे नहीं है, तो बटखरे मतलब क्या है, ओखली। अब ओखली को तो समझ रहे होंगे, जिसे भगवान कृष्ण को बांध दिया जाता था नहीं घर में कुटाई करने के लिए, अदरक और लहसुन प्याज। ठीक, तो वही तो बटखरे। ठीक है, और हल के टेराकोटा, टेराकोटा मिले हैं, टेराकोटा बताया था मैंने, दिखाया था हल। ठीक है, तो ये हल के टेराकोटा, मतलब खेती तो ठीक ठाक है इनके पास में, ये उनके अग्निकुंड फिर मिल गया, कहां पर से, बनावली से। अब अग्निकुंड 4 जगह से मिल गया, कौन कौन सा हो गया, कालीबंगा और लोथल और एक बनावली। एक कौन सा हो गया, बनावली, और एक और कौन है, हाँ, लोथल, कालीबंगा, संघोल और बनावली। ये 4 जगह है अग्निकुंड मिले हुए, 4 जगह अग्निकुंड मिल गए। कौन कौन सा हो गया, लोथल, कालीबंगा, संघोल और बनावली। ठीक है, तो अग्निकुंड है, ठीक ठाक। ठीक, ठीक है, अब उसका क्या है, बालू, बताया था मैंने, ये हरियाणा में है, वही घग्गर हाकरा नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा है,
तो यही जो है कई प्रकार के है वनस्पतिक अर्थव्यवस्था, मतलब वही पेड़ पौधे वाले, इमारती लकड़ियों का बहुत महत्व है ना, इमारती लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। उनके छत किसके बनते हैं? इमारती लकड़ियों से बनाते हैं ये, ठीक है। और ये सिसवाल उनको छोड़ते हैं। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी प्रदेश है ये, पूर्वी जगह, पूर्वी स्थल है ये, ठीक है। यमुना नदी किनारे है, यमुना सहायक नदी है हिंडन, यमुना सहायक नदी कौन सी है? हिंडन। तो कौन सी जगह हो गया? आलमगीरपुर। उसके बाद फिर कौन सा है? कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड तो मिले ही मिले हैं, ठीक है। फिर जो है बलाथल, इनको छोड़ देता हूं मैं, चलो ये भी राजस्थान में ही है। बलाथल कहां पर है? राजस्थान में ही है, ये पुराना स्थल है, ठीक है। धौलावीरा तो मालूम बताया मैं भी, ये कच्छ के रण में स्थित है ये। धौला कहां पर है? ये कच्छ के रण में है। जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एक जगह पर 3 बड़े बड़े तालाब मिला है ये, ठीक है। उस तालाब में पानी डालने की व्यवस्था है ये बहुत अच्छी है। यहां से जो है सिंधु लिपि, बताया था मैंने, गेट मिला है जिस पर 10 अक्षर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है पता नहीं चल पाया है। सुत सुर कोतड़ा, क्या है? गुजरात में सुर कोतड़ा क्या मिला है? घोड़ा, घोड़ा के अस्थि पंजर यहीं से मिले हैं ये, ठीक है। सबसे बिल्कुल वो समुद्र के किनारे वाला स्थल है। यहां पर मानते हैं कि ये एक बंदरगाह जैसा था, जहां पर व्यापार वाणिज्य के केंद्र हुआ करते थे। एक जगह का नाम है नागेश्वर। कौन सी जगह नाम है? नागेश्वर, ठीक है। तो नागेश्वर कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। ये वही जगह है जहां पर ये सुतकोतड़ा है ना, उसके आसपास के दूसरा नगर कौन सा है? नागेश्वर। सब नए नए नाम है, याद हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। रोजड़ी, ये गुजरात का पुराना नगर है ये। कौन सा है? रोजड़ी। हम पढ़ चुके इसके बारे में भी कई बार इसमें ये, ठीक है। प्रभास, प्रभास संस्कृति था एक, बताया था मैंने। प्रभास, पाटन, पाटन वर्तमान में जगह है ऑलरेडी, ये बड़ा महत्वपूर्ण जगह है ये। प्रभास भी महत्वपूर्ण, तो इसमें क्या है? पाटन, पाटन तो दुर्ग में भी है क्या? हाँ, उसको ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है। और पाटन में जो है ये अपना भूपेश साहब, हाँ, ठीक। प्रभास, तो इनको प्रभास, प्रभास, प्रभास तो ऐसे भी बड़ा फेमस नाम है, बाहुबली वाला है क्या? ठीक, प्रभास। तो प्रभास संस्कृति याद कर लेंगे, ठीक है। प्रभास संस्कृति है तो प्रभास पाटन संस्कृति भी कहते हैं उनको वो, ठीक है। तो यहां पर देवी पाटन जो भी कह लेंगे, मगर पाटन है, और वहां पर क्या है? प्रभास। एक मैंने सोथी संस्कृति बताया था, सोथी कहां पर है? राजस्थान वाला, कालीबंगा वाले क्षेत्र में, ठीक। तो एक रोजड़ी कहां पर है? गुजरात सौराष्ट्र वाले ये। खेतड़ी कहां पर है? राजस्थान, तांबे मिलने वाला, ठीक है। कोट डीजी कहां पर है? पाकिस्तान। ये सब बड़े टिपिकल नाम। चौहुदड़ो पाकिस्तान, संगनकल्लू कर्नाटका, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, पिपली हिल तमिलनाडु, ठीक ठीक। प्रभास, तो प्रभास संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रभास संस्कृति मतलब कहां पर? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। सोमनाथ जिले, सोमनाथ जिले जानते हैं? अब सोमनाथ जिले मतलब क्या है? सोमनाथ का मंदिर, वैसे याद कर लेंगे, ठीक है। भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। कौन सा? ये बंदरगाह नगर कौन सा है? प्रभास। प्रभास पाटन, ये भी क्या है? बंदरगाह। देखो बंदरगाह कौन कौन हो गया? लोथल बंदरगाह है, सुरकोटड़ा बंदरगाह है, और ये प्रभास भी क्या है? एक बंदरगाह है। और रावी नदी किनारे कौन सा है? हड़प्पा है, ठीक है। ये 450 किलोमीटर के आसपास लगभग मोहनजोदड़ो से है, मगर जुड़ी किससी है? नदी से जुड़ी हुई है, जल मार्ग है। कैसा है? जल मार्ग है, उससे व्यापार होता है। इसीलिए जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट, इतिहासकार है पिग्गट, क्या नाम है? पिग्गट, ठीक है। उसका पूरा नाम मेरे ख्याल से स्टुअर्ट पिग्गट है। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिग्गट। स्टुअर्ट देखिए आप लोग, फिल्म देखिए कि स्टुअर्ट वाला नहीं, वो हॉलीवुड की फिल्म है चूहा, स्टुअर्ट, हाँ देखिए, ठीक ठीक। हाँ, तो स्टुअर्ट पिग्गट, देखो फायदा होता है। मैं साइड साइड में कुछ कुछ करता है तो उसका बड़ा फायदा होता है। ये डिस्कवरी चैनल में काफी सारे देखते रहते, तो फिर ये सब बड़ा फायदा मिलता है, समझ रहे? अब याद करने, एग्जाम निकालने से मतलब है हमें। प्रधानमंत्री का नाम जो है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो भी याद होगा, तो भी ठीक है, और नरेंद्र कह देंगे तो भी दो फायदा हो गया।
नरेंद्र विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का भी नाम बचपन का, और ये भी प्रधानमंत्री का नाम याद हो गया। तो याद करने से मतलब है एग्जाम निकालने के लिए, जैसे भी करके ये। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर भी? प्रभास। प्रभास संस्कृति भी हुआ करता था गुजरात में पहले, ताम्रप्रसारणी संस्कृति है। और ये प्रभास क्या है? एक बंदरगाह नगर भी है, एक बंदरगाह नगर भी है। लोथल एक बंदरगाह है, सुतकोतड़ा एक बंदरगाह है, सुतका गंजोर भी एक बंदरगाह है, सुतका कोह भी एक बंदरगाह है। पादरी एक जगह का नाम है, कहां पर है ये? सौराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में, रंगपुर गुजरात में है। धान की भूसी मिला है यहीं पर, ये धान की भूसी, धान की भूसा समझते हैं ना ये? अब आजकल तो उससे जो है वो क्या बनाते हैं, नहीं चूल्हा तो जलाते ही हैं, आज से उनके बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल बनाते हैं इससे ये। ठीक है, धान की भूसी से क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है आजकल। ठीक है, जो हम अभी पेट्रोल मिलाते हैं ना, वो बायोफ्यूल मिलाते हैं आजकल। ठीक है, गन्ने की खोई से भी बनता है, तो वैसे ही धान की भूसी से भी क्या बनता है? क्या बनता है? बायोफ्यूल बनता है ये। ठीक है, और धान की भूसी से जो है वो खाने के तेल भी निकाला जाता है, राइस ब्रांड कहते हैं ना हम लोग। हाँ, ये सब भैया। ठीक है, तो एक जगह क्या है? रंगपुर। तो रंगपुर, रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी के साक्ष है। वो हल कहां मिला है? बनावली से। हल कहां से मिला है? बनावली। तो रंगपुर, रंगपुर कहां पर है? गुजरात में। देसलपुर भी कहां पर है? गुजरात में। रंगपुर है, देसलपुर है, और ठीक है, दो ही है पूर्व में ये। प्रभास भी कहां है? गुजरात में। और सुतकोतड़ा कहां पर है? गुजरात में ये। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में। पादरी कहां पर है? गुजरात में ये। सब इस जगह का नाम हो गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? लोथल कहां पर है? गुजरात में ये। ठीक, अभी तो जानते हैं बंदरगाह नगर है ये, गोदीबाड़ा। बंदरगाह मतलब क्या है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा समझते हैं ना, ये हौज खास जैसा। दिल्ली में हौज खास जगह नाम देखे नहीं? अब तो दिल्ली नहीं देखे होंगे। तो वहां पर जैसे लाल किला है, तो लाल किला में क्या है? वहां पर एक जगह है और बड़ा सा, जो मतलब हौज खास। हौज खास, हौज बना है खास लोगों के लिए, क्या बोलेंगे? हौज खास। ठीक है, तो ये समझने के लिए है। तो ये क्या है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा क्या है? बड़ा सा डॉक यार्ड बना है। डॉक यार्ड समझते हैं? डॉक यार्ड मतलब क्या है? यार्ड है जहां पर सामान, जहां पर जहाज आते हैं और वहीं से जहाज वापस चले भी जाते हैं। हाँ, तो बंदरगाह तो एक बड़ा सेगमेंट हो गया, बड़ा बंदरगाह, जैसे कि 13 बंदरगाह है। और नया बंदरगाह भारत सरकार के द्वारा अभी जो है स्टेब्लिश किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। कहां पर? बसावन, वधावन। नया बंदरगाह, सबसे बड़े बंदरगाह, और विश्व की बड़े बंदरगाह, हम उसका नाम स्टेब्लिश हो जाएगा। कौन सा नाम? वधावन। क्या नाम याद रखना है? वधावन। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सी जगह का नाम है? वधावन। ठीक है, तो एक जगह मैंने क्या बताया? लोथल। तो लोथल में क्या है? गोदीबाड़ा है ये क्या है? गोदीबाड़ा। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट, मनका बनाने की फैक्ट्री मिला है यहां पर ये। तो लोथल में और क्या इंपॉर्टेंट है? मनके बनाने की फैक्ट्री मिला है। मनके समझते हैं? माला पहनने वाला। चौधरों में भी क्या मिला है? मनके बनाने की फैक्ट्री मिला है। चौधरों में क्या मिला? मनके बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये सब कहां से मिल रहा है हमें? लोथल से। लोथल में क्या क्या मिल गया? गोदीबाड़ा है। लोथल में जो है वो अग्निकुंड भी मिला हुआ है, डॉक यार्ड मिला हुआ है। समझा रहे हैं ये? तो और साथ में क्या है? ये मनके बनाने की भी फैक्ट्री है। इतना बहुत है याद करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देसलपुर। ये जगह कौन सा है? देसलपुर। ये भी क्या है? कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण में कौन कौन सा हो गया? धौलावीरा भी कच्छ के रण में है, वो पादरी वाला जगह भी कच्छ के रण में है, देसलपुर भी लगभग क्या है? कच्छ के रण में है। दाइमाबाद ये सबसे निचले वाला स्थल का है हमारा। कौन सा है? अहमदनगर में। एक नदी कौन सा है? प्रवरा नदी है। तो यहां पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें मिले हैं। किनकी बात कर रहा हूं मैं? दाइमाबाद। ठीक, इतना जगह है कम से कम ये। ठीक है, तो इसको कल फिर से रिवीजन में लूंगा तो याद हो जाएगा ये। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इसमें जो है उनकी विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। कल कहां तक हो चुका है?
आर्थिक जीवन हो चुका है। इस पर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। तो आर्थिक जीवन हो गया ना। अब इसमें जो है हमें उसकी नगर नियोजन वाला हो चुका है क्या? ठीक है, इसमें कुछ कुछ बातें और है जो सेपरेट मुझे करवानी है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछते हैं, कई बार पूछा गया एक्चुअल में ऐसे। अर्थव्यवस्था पूरा हो गया। अर्थव्यवस्था कल बता दिया हूं मैंने। ठीक है, क्या क्या लिखे हैं? अर्थव्यवस्था हुआ है ना? आप लिखे नहीं होंगे, नोट्स प्रॉपर बनाइए, मैं मंडे को चेक करूंगा। ठीक है। और अर्थव्यवस्था हो गया ना। तो अब हम इसमें देखते हैं नगर नियोजन। कौन सा है? नगर नियोजन। नगर नियोजन किए हैं क्या? हो गया है, नगर नियोजन हो गया। ठीक है, अब उनकी सामाजिक जीवन लिखे हैं? नहीं, सामाजिक जीवन, राइट। ठीक है, तो अब लिखिए हड़प्पा सभ्यता में कौन सा उनका सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन। ठीक है, अब सामाजिक जीवन के मतलब यह है कि जैसे कि वर्तमान में जो भारत की समाज है, वर्तमान भारत में जो समाज है, उस समाज के हम इतिहास की बात कर रहे हैं। ये मतलब है वर्तमान में भारत की समाज में क्या है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। समाज का मतलब क्या हुआ? समाज में सबसे प्राथमिक इकाई क्या होता है? परिवार होता है, राइट। परिवार तो जानते हैं वर्तमान में, खुद हम देख भी रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक परिवार है, परिवार में जो है कुछ केंद्रीकृत परिवार है और कुछ क्या है, संयुक्त परिवार, ये तो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब परिवार में क्या होता है, लोग एक दूसरे से आपस में जो है कई अलग अलग तरीके से जुड़े हैं। कुछ सगे संबंधी है तो जुड़ गया, कुछ दोस्त यार बना लिया, कुछ स्कूल पढ़ने वाले दोस्त बन गए उससे भी जुड़ गए, कुछ जो है थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं उससे जुड़ गए, कुछ थोड़ा सा बड़े राजनेता के जैसे लोग हैं, कुछ धनी लोग हैं उससे संपर्क रखे हुए हैं। तो ये अलग अलग कारणों से, समझ रहे हैं ये। तो ऐसे देखेंगे तो कुछ नगरीय समाज है और कुछ क्या है, ग्रामीण समाज है। कुछ जो है जनजाति समाज है तो कुछ जो है अनुसूचित जाति के समाज है। कुछ अमीर वर्गों का समाज है, कुछ गरीब वर्गों का समाज है, कुछ मजदूरों का समाज है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? इसमें ही इस समाज की अपनी एक संरचना है। समाज की एक संरचना, जो परंपरागत संरचना है उसमें क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। मगर अब सब क्या बन चुका है, ये कमजोर पड़ चुका है। मगर अभी भी क्या है, जाति है, उपजाति है जाति और उपजाति, ये अभी भी पहचान बना हुआ है, राइट। तो अभी वर्तमान की समाज में ये सब बातें है, ये सब बातें हैं। समाज में क्या है, कई अच्छाइयां भी है। किसी एक व्यक्ति परिवार में किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गया, तो गांव देहात में अगर हुआ है और थोड़ा शाम शाम को हो गया है, तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग वहां पर उसके शव को देखरेख करने के लिए चले जाते हैं। गांव में क्या है, सामाजिक सहयोग है ये, समझा रहे ना ये। और उसके बाद अगर उसमें मृत्यु अगर है तो भी क्या है, सब मिल बांट करके काम करते हैं पूरी काम को। वो उनको सामने वाले को व्यक्ति जिनके यहाँ परिवार में कोई व्यक्ति मृत्यु हुआ है, तो उनको दुखित अवस्था में अकेले नहीं छोड़ा जाता है। ये समाज का ये महत्व है, यही मतलब हुआ ना ये। अब ये हम देख रहे हैं तब बता रहे हैं, या फिर थोड़ा सा पहले किसी ने लिख रखा होगा तब बता रहे हैं। मगर समस्या जो है इस सिंधु घाटी संबंध के समय क्या है, समस्या क्या है, ना तो उसने कुछ लिख, ना तो उसने कोई ऐसा हम देख सकते हैं उनको, और ना ही उसने कोई लिखा हुआ कोई प्रमाण छोड़ा है साहित्य के रूप में। तो प्रमाण क्या चीज है हमारे पास में, कुछ पुरातन अवशेष है, कुछ पुरातात्विक अवशेष है। पुरातात्विक अवशेष है, उस पुरातात्विक अवशेष से ही, उस पुरातात्विक जो अवशेष है उस अवशेष से ही हमें अनुमान लगाना है कि उस समय उनका समाज कैसा था।
और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भी क्या है, बड़ा ही टुकड़े टुकड़े में प्राप्त है ये, ठीक है, खंडित है, नहीं तो कोई कुछ और प्रकार की स्थिति में है, जर्जर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बस यही है। और साथ में इसमें हमें क्या मिला है, लिपि प्राप्त हुआ है, मगर समस्या ये है कि उस लिपि को जो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, जो पढ़ा नहीं गया है, तो ये स्थिति है। तो स्वाभाविक है हम इस समाज के बारे में जानेंगे कैसे, ये अपने आप में क्या है, एक चुनौती है। फिर भी जो है उसमें जो पुरातात्विक अवशेष जो प्राप्त है, उन अवशेषों से हम जो है एक अनुमान, इतिहासकार जो है, जो पुरातत्व शास्त्री है, वो अलग अलग प्रकार से इनका अनुमान लगाते हैं और बताए हैं कि उस समय इस जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके जीवन में, ठीक है, समाज का बहुत विशेष महत्व था। इसमें समाज में जो है बहुत से, इनकी समाज में जो है इनका स्वरूप अगर कहा जाए तो इसमें बहुत से वर्ग रहते थे। समाज में क्या है, बहुत से वर्ग, ठीक है। तो समाज में क्या है, एक बहुवर्गीय समाज था, ये एक बहुवर्गीय समाज था। बहुवर्गीय समाज का मतलब क्या हुआ कि समाज में जो है कई अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। अब कई अलग अलग वर्ग के लोग मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, तो एक वर्ग जो है इसमें कौन है, शासक वर्ग है, कुलीन वर्ग है, ये शासक या कुलीन वर्ग। स्वाभाविक है जब इतने बड़े बड़े नगरों का, सार्वजनिक स्थानों का, विशाल अन्नागार का निर्माण किया है, तो स्वाभाविक है पूरा कोई तो इनको प्रबंधित करने वाला एक व्यक्ति समूह रहा होगा। जैसे वर्तमान में प्रशासक वर्ग है, राजनेता है, इस पर पकड़ है अपनी शासन व्यवस्था पर, पूरे कानून व्यवस्था पर, ये तो यही क्या करेगा, पूरा व्यवस्था बनाए रखेगा। तो एक वर्ग जिसमें क्या है, शासन कुलीन वर्ग है, ये थोड़ा क्या है, प्रबुद्ध वर्ग है। ये दूसरा वर्ग, अब स्वाभाविक है ये शासक वर्ग कैसा रहेगा, ये तो शिक्षित रहेगा ही रहेगा ना, ये कैसा है, शिक्षित वर्ग है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इनके साथ साथ ये दूसरी इंपॉर्टेंट अगर देखिए इनमें से, तो शिक्षित वर्ग में ये दूसरी इंपॉर्टेंट इनमें और क्या है, योद्धा वर्ग। इतने बड़े अगर क्षेत्र को जो है दुर्ग बनाए हैं ना, इसका मतलब यहां पर सुरक्षा की चुनौती रहा होगा। जैसे कि भारत सरकार क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय जो बाउंड्री है, हमारी जो बाउंड्री है उसमें हम क्या बना रहे हैं, तार घिरे दे रहे हैं, बाउंड्री को हम क्या है, घेराबंदी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कोई पड़ोसी की तरफ उधर कोई अवैध तरीके से कोई वहां पर प्रवेश ना कर सके और यह भारत में आकर के सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न कर दे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर एक वर्ग भारत में क्या है, सैनिकों का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कोस्टल गार्ड और अंदर पुलिस भी है। तो वहां पर भी सेम स्थिति क्या है, एक योद्धा वर्ग है सैनिक के रूप में। समाज में एक वर्ग कौन सा है, योद्धा वर्ग है। कौन सा है, योद्धा, किस लिए, सुरक्षा के लिए, किस लिए, सुरक्षा के लिए, यही पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा होगा। दूसरा वर्ग हो गया ये, ठीक है। तीसरा वर्ग समाज में क्या है इनका, व्यापारी वर्ग है। व्यापार बड़ी मात्रा में मिलते हैं, आंतरिक व्यापार भी है और साथ में क्या है, बाह्य व्यापार। तो ये करने वाले कौन है, एक व्यापारी वर्ग है। उसके बाद फिर साथ में इसमें और क्या है, समाज में इनके शिल्पकार, कौन है, शिल्पकार है। अब शिल्पकार और कारीगर, ये बताऊंगा मैं इसको, स्थापत्य करेंगे ना, अभी डिस्कस करेंगे उसको और हम लोग। तो शिल्पकार, तो शिल्पकार मतलब क्या है, तो शिल्पी का काम करते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, शिल्पकार। अब शिल्पकार में कई प्रकार के शिल्पकार है। अब कई प्रकार के शिल्पकार का मतलब क्या है, तांबे का उपयोग करने वाले, तांबे का उपयोग करके क्या बनाएंगे, वो थाली बना देंगे, लोटा बना देंगे, ग्लास बना देंगे, ठीक है, आभूषण बना देंगे, कान पहनने वाला, हाथ में पहनने वाला, कड़ा, चूड़ी, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे, ताम्रकार। क्या बोलेंगे, ताम्रकार। तांबे का काम करने वाले लोग क्या बोलेंगे, ताम्रकार, ठीक है। अब कोई पत्थर का भी शिल्पकारी करेंगे,
वो भी करेंगे ना। तो वो भी क्या है, पत्थर को तराश करके जो है हथियार बनाएंगे, उपकरण बनाएंगे कृषि के लिए। तो क्या बनेंगे वो, पाषाण को तराश कर बना रहा है ना, तो वो भी तो क्या है, शिल्पकार है। ठीक है, चमड़े को जो है, पशु की चमड़े, उनको सिलाई वगैरह करके जो है जूते बनाया जाना, चप्पल बनाया जाना, राइट, तो मालूम होगा। फिर कौन, चर्मकार करेंगे। ठीक है, एक जो है कांसे बनाना तो जानते हैं, धातु कर्म वाला, तो कांसे के गिलास बनाएंगे, थाली बनाएंगे, मटके जैसा बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, कुछ औजार हथियार बनाएंगे। तो क्या कहेंगे, कांसे का जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कसेर। ठीक है, कपड़े, कपास उत्पादन करते हैं, कपास उत्पादन करते हैं, और ऊन, भेड़ तो पालती ही है, तो क्या है, बाल ऊन कटाई करके क्या बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे। तो खादी कपड़े, सूती कपड़े और ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े की भी साक्ष्य मिले हैं। तो कितने प्रकार के कपड़े हो गया, 3 प्रकार के कपड़े। तो सभाई कुछ कपड़ों को जो है बताया ना, एक वो दाढ़ी वाला फ्रेंच कट वाला जो है पुरोहित, कैसा ऐसा साल ओढ़ के, और उसमें क्या है, कढ़ाई किया हुआ है, देखे ना, ऐसे कढ़ाई है। मतलब ये ठीक ठाक मात्रा में कपड़े को बुनना जानते हैं। तो बुनकरी बेसिकली क्या है, शिल्पकार भी तो है। कुंभकार, मितभांड मिला है रंगीन वाला, लाल रंग की मितभांड है, मिट्टी के बर्तन बर्तन है, और उस पर काले रंग से उनको सजाया गया है। ठीक है, कहीं पर तो पीपल के पत्ते बनाया गया है, कहीं पर त्रिभुज जैसा आकार बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे और भी कई चीज प्रकार। अब बड़े बड़े जो विशाल अन्नागार बना है, बड़े बड़े भवन इनके अवशेष मिलते हैं, तो बनाया कौन होगा। अब वो स्वयं पुरोहित तो बनाने नहीं आया होगा ना, बनाया किसने उनको, वो मिस्त्री, राजगीर, राजमिस्त्री, राज, क्या बोलते हैं इनको, राजगिरी, जो मिस्त्री के काम करते हैं ना, ईंट जोड़ने वाला और सफाई करने वाला, राजगिरी बोलते हैं उनको वो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक शिल्पकारी है। ऐसे कई और है। तो यहाँ पर शिल्पकार लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं इनके समाज में। एक ये वर्ग हो गया। अब स्वाभाविक है, बड़ी मात्रा में उत्पादन किसका करते हैं, कृषि का उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन होता है। तो स्वाभाविक इसके समाज में बहुत बड़ा वर्ग किसका है, कृषक का है। बहुत बड़ा वर्ग किसका है, कृषक का है ये। ठीक है, अब स्वाभाविक है ये सब कुछ अगर है, तो इन सबको करने के लिए क्या चाहिए, श्रमिक भी चाहिए। इन सबको करने के लिए क्या चाहिए, श्रमिक। तो कम से कम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक और नाम लेते हैं, चलो उसमें पुरोहित, क्योंकि मिला है साक्ष्य, कौन सा है, पुरोहित। तो ये जो है समाज के मुख्य वर्ग हो गए। ठीक है, ये उनमें से है। तो एक वर्ग कौन सा है, जो शिक्षित है। एक वर्ग कौन सा है, जैसे कि शिक्षित है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शिक्षित वर्ग। तो शिक्षित वर्ग में कौन कौन कहला जाएगा इसमें, शिक्षित वर्ग में कौन कौन है, जैसे कि एक क्या है, पुरोहित हो गया, ये क्या है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। शासक वर्ग होगा, ये भी क्या होगा, शिक्षित होगा। शासक कुलीन जो वर्ग है, ये भी क्या होगा, शिक्षित होगा। ठीक है, और ऐसी इनमें जो है ये, क्योंकि लेखन कार्य जानते हैं, लिपि की बात है ऑलरेडी इसमें। ठीक है, और इसमें दूसरा वर्ग कौन सा है, योद्धा, सैनिक के बताया मैंने। ठीक है, और एक क्या है, व्यापारी है, व्यापारी कह देंगे इसको। और इसको व्यापारी हो गया, दस्तकारी, ये सब काम करने वाले ये। ठीक है, ये सब जितने भी है ये, तो ये सब क्या हो गया, इसके वर्ग हुआ। ठीक, इस समाज में, तो समाज कैसा है इनका, बहुवर्गीय है। पहली बात हो गई, यहां तक क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ जाऊं। ठीक, इस समाज में जो है, अब इनका समाज में क्या होगा, रहन सहन इनका, समाज में क्या होगा इनका, रहन सहन। रहन सहन का मतलब क्या है, इनकी जीवन शैली है। हम किसके बात कर रहे हैं, इनका सामाजिक जीवन। ठीक है, तो अब इनके जो है रहन सहन में जो है, जो हमें जानकारी मिलती है, इनके भोजन को ले लेते हैं पहले। पहले किसको लेते हैं, इनके भोजन। तो क्या खाते हैं,
और क्या पीते हैं? भोजन। भोजन नहीं, इसको खान पान कह देते हैं हम इसको। क्या है इनके? खान पान। क्या खाते हैं? ये शाकाहारी भी है और साथ में क्या है? मांसाहारी भी है। ठीक है। शाकाहारी मतलब क्या है? खाद्यान्न, अनाज है। अनाज में क्या क्या है? साक्ष क्या क्या मिले हैं? गेहूं और जौ और चावल और उड़द, मसूर। ठीक है। उड़द, मसूर और सरसों और तिल और तिल, अलसी, इन सबके साक्ष्य मिले हैं ना। ठीक है। गन्ने भी है, गन्ने का उत्पादन है ठीक ठाक मात्रा में। तो गुड़ बनाते रहे होंगे, गुड़ साक्ष्य नहीं मिले मगर गन्ने का उत्पादन करते थे ये। ठीक है। ऐसे में जो है केले का बड़ी साक्ष्य मिले हैं। केले का पूजा करना प्रचलन में था। केले का उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। ये और भी है कई आदि कर देते। मटर, और क्या है? मटर, मटर के साक्ष्य मिले हैं ये। ठीक है। तो फसल में क्या है? खरीफ फसल भी है और रबी वाला, दोनों हो गया। अब मांसाहारी, अब ये सुअर खाते कि थे कि नहीं खाते थे ये पता नहीं, मगर सुअर पालते जरूर थे। देख लेते हैं यहां पर सुअर पालन हो रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब, ठीक है, सुअर है और और मछली के तो साक्ष्य मिले हैं। मछली तो खाते ही है, मछली मांसाहारी है। अब बाकी जो है और के बारे में कि ये गौ मांस खाते थे कि नहीं खाते थे, ये में कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है। मगर कम से कम सुअर और मछली को तो ये खाते थे, ये बिल्कुल क्लियर है ये। ठीक है। ये हो गया। हाँ, इसके अलावा इसमें और कुछ शाकाहारी में इसमें और लेते हैं। अनार के साक्ष्य मिले हैं। अनार, अनार उनके साक्ष्य में, खजूर, इनके, नारियल के साक्ष्य मिले हैं। ये सब क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ये सब दिमाग में रखना है आपको वो। ठीक है। ये सब क्या है? दिमाग में रखना है ये। तो मछली हो गया, सुअर, भेड़ बकरे, इसको तो भूल ही रहा हूं मैं। खाने के लिए सबसे पहले तो यही वाला स्थिति है, भेड़ बकरे। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? शाकाहारी और उनके मांसाहारी, इनके जीवन का एक हिस्सा ये हुआ। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है इसमें और आगे बढ़ जाता हूं मैं। ये हो गए इनके, अब खान पान हो गया, इनके वेशभूषा। इनका क्या है? वेशभूषा मतलब क्या? पहनावा। तो इनके कपड़े किससे बने हैं? ये कपास के बने हुए, कपास के धागे से बने कपड़े। ठीक है। कपास का उत्पादन करते हैं ना, ये कपास का उत्पादन भी करते हैं। तो कपास का उत्पादन करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये सूती कपड़े, सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है हमें कहां से? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े, इनका प्रयोग के साक्ष्य है। ठीक है। सूती कपड़े है और साथ में क्या है? ऊनी कपड़े, और साथ में क्या है? रेशमी कपड़े। मतलब ये जो है ऋतु के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार ये कपड़े पहनते हैं। समझ में आ रहा है ये? ठीक, ये हो गया। तो खान पान हो गया, वेशभूषा हो गया, अब इनका रहन सहन, इसको आगे ले लूं क्या? ठीक, लिख लिए?
इनका रहन सहन। रहन सहन की स्तर कैसा है? स्तर क्या है? स्तर कैसा है इनका रहन सहन का? जहां रहते हैं कैसा स्तर है? उच्च स्तर है, उच्च जीवन का स्तर। क्यों? क्योंकि सुविधाएं विशेष है इनके पास में, विशेष सुविधा इनके पास में है। और विशेष सुविधा क्या है? किस प्रकार की विशेष सुविधा है? इनके जो भवन बने हैं कैसे हैं? एक क्या है? बड़ा निजी जो घर है। तो यहां पर क्या है? एक तो क्या है, घर किस प्रकार का है? एक तो क्या है, सार्वजनिक स्थल भी है और निजी निवास है। यही है। तो निजी निवास में जो है सार्वजनिक स्थल में, जैसे कि क्या है, विशाल क्या है, स्नानागार, ये है विशाल अन्नागार, ये है। ठीक है। दूसरा, जीवन स्तर कैसा? सुरक्षित रखना चाहिए, इसलिए क्या किया गया है? दुर्गकृत, दुर्गकृत नगर, दुर्गकृत नगर, इसको लिखते चले जाएंगे, दुर्गकृत नगर। और कुछ अदुर्गकृत नगर। ठीक है। कैसे? सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के दृष्टि से। ठीक है। अब निजी निवास, तो निजी निवास में इनके जो है, इनके जो भवन बने, मकान जो बने हुए हैं, इनके कुछ मकान कैसे हैं? इनके कुछ मकान कैसे हैं? कुछ मकान कैसे हैं? ये उठे, कुछ मकान कैसे हैं? ऊंचे टीले पर बने हैं, ऊंचे टीले पर बने हैं। और कुछ नीचे टीले पर बने हैं। राइट। ऊंचे टीले पर बने का मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा शासक वर्ग का, शासक वर्ग का, या फिर इनको पुरोहित का घर, पुरोहित का भवन, ऐसा मानते हैं। ठीक है। और जो निचली स्तर में है, ये कौन लोग है? थोड़ा नीचे तबके के लोग है ये। मतलब कौन? जैसे कि इसमें व्यापारी है, दस्तकार है, और कृषक है, और मजदूर भी हो गया, श्रमिक, वो सब निचले टीले में रहते हैं। ये क्लियर है ये? ठीक। अब इनके जो भवन है, मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूं वहीं पर। इनके जो भवन बने हुए हैं, तो भवन किस प्रकार का है? कुछ तो बहुत छोटे भवन है, एक कमरे वाले, एक कमरे वाले भवन। ठीक है। मगर हाँ, जो भवन बनाए हैं वो ठीक ठाक है। इसमें क्या है? अलग से क्या क्या व्यवस्था है? शौचालय है। ठीक है। और शौचालय, इनके फर्श कैसे बने हैं? उसे फर्श लगा है पत्थर का। ठीक है। वैसे जो है स्नानागार है, निजी स्नानागार। ठीक है। प्रत्येक घर में, लगभग प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर में क्या है? स्नानागार है, निजी। ठीक है। और प्रत्येक घर के आंगन, घर के, घर में तो आंगन बना हुआ है, और आंगन के बीचों बीच क्या है? कुआं है, पानी की व्यवस्था। जीवन के यही स्तर है ये। ठीक है। अलग से रसोई घर है। अब ये से लिखने में बहुत इजी लगता है,
अभी लगता हूँ कि इसको तो हंसे उड़ाए लगे कि हाँ क्या इसको इसको बता रहे हैं, शौचालय बना दिया, घर बना दिया, रसोई घर बना दिया नहाने के लिए। मगर हम कब की बात कर रहे हैं? 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में यूनिक है। ये एक कमरे वाला हुआ, ठीक है। अब कुछ कमरे कैसे हैं इनके, कुछ दो कमरे वाले भवन, दो, और कुछ 4 कमरे वाले भवन, ठीक, ऐसे प्राप्त है ये। अब उसमें से कुछ कैसा है, कुछ कुछ नहीं, ज्यादातर, अधिकतर जो है क्या है, एक मंजिला है, ठीक है। मगर कुछ कुछ भवन कैसा है, 2 मंजिला है। ये किसी अमीर व्यक्ति का रहा होगा, शासक वर्ग का रहा होगा, प्रशासक का रहा होगा, ठीक है। तो अधिकतर जो है अधिकतर जो भवन बने हैं वो कैसा है, 1 मंजिला वाला है। और कुछ क्या है, 2 मंजिला वाला है। कुछ में जो है 1 कमरे है, कुछ में 2, और कुछ में 4 कमरे भी है, ठीक है। ये इनकी क्या है, ठीक, हो गया है ना। आगे बढ़ू, जल्दी करो भी, और पढ़ना है बहुत बहुत सारा। ठीक है, जल्दी कीजिए, हो गया। अब इसमें जो है, इनके जो है, ये सजने संवरने पर बड़ा महत्व देता था इनमें, इनके लिए इनको सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधन, ठीक है। इसमें क्या मिला है उनका, वो क्या मिला है, आभूषण, सोने, चांदी और तांबे और पत्थर के आभूषण का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या प्रयोग करते हैं, ये लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक, सुना लिपस्टिक, हाँ ठीक है, मुझे मालूम है, ठीक है। और सुबह कितने बजे आए थे आप, 7:30 बजे ना, ठीक। लिपस्टिक और सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, कहां पर से, कालीबंगा से, कालीबंगा, ठीक है। ये सब कहां, और ये वाला कहां लिया मैंने, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है, एक मूर्ति मिली है महिला का, मोहनजोदड़ो से महिला का क्या मिला है, मृण मूर्ति, मृण मूर्ति का प्राप्त, ठीक है। इसी में सिंदूर है, ऐसे गले में उनका जो है माला भी है, यही क्या मिला है, गले में सोने के रंग जैसा रंगा आभूषण, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां, और ऐसा वो नर्तकी की मूर्ति कहां से, मोहनजोदड़ो से। एक तरफ लंबी चौड़ी सी चूड़ी पहन रखे हैं, चांदी की भी जो है ऐसे राउंडिंग वाला चूड़ी मिला है, क्या बोलते हैं उनको, चांदी का वो क्या बोलते हैं, चांदी का जो है अ, लपटी हुई चूड़ियां कह देते हैं, चांदी की एक साथ लपटी लपटी हुई चूड़ियां, ठीक है। कैसे,
जैसे वर्तमान में राजस्थान में पहना जाता है, जैसे वर्तमान राजस्थान में पहनते हैं, यही वाली स्थिति ना दिखाया था मैंने, ठीक है। और इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं हमें? इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहां से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, ये हमें साक्ष्य मिला है। ये सब इनके सजने संवरने पर बहुत विशेष ध्यान भी रखते हैं ये, ठीक है। हो गया। इसके बाद फिर जो है आभूषण ये है, और वो ठीक। अब इसके बाद इनका जो है मृतक संस्कार, खा पी लिए और ठीक है, अंतिम वाला सेगमेंट ले लेते हैं, कौन सा? मृतक संस्कार। नहीं, इसमें महिलाओं की स्थिति, एक सेगमेंट और कौन से है? महिलाओं की स्थिति। जब भी हम सामाजिक जीवन की जब बात करेंगे तो उसमें जो है महिलाओं की स्थिति में जरूर पढ़ना है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे हम लोग। किनकी बात कर रहा हूं मैं? महिलाओं की स्थिति। तो समाज में, हड़प्पाई समाज में महिलाओं की स्थिति अगर हमें जानना है, क्योंकि हमें कोई लिपि साक्ष्य प्राप्त, लिपि जो प्राप्त है उसको हम पढ़े नहीं है, तो हमें जो है जो प्राप्त जो वर्तमानिक अवशेष है उसमें जो मिला है, जो कुछ हमें उनको समझ करके अनुमान लगाना है कि महिलाओं की स्थिति उस समय कैसा था, राइट। क्योंकि इस हड़प्पाई समाज में जो है उत्पादन को महत्व देता है, उर्वरता को महत्व देते हैं, ये समझ में आ रहा है ना? ये चाहे वो कृषि का उत्पादन हो या किसी वस्तु को उत्पादन हो, तो जिनका संबंध जो है प्रोडक्टिविटी से है, फर्टिलिटी से है, ये उनको महत्व देते हैं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है। इसमें जो है एक मूर्ति प्राप्त हुआ है, एक टेराकोटा फिगर प्राप्त हुआ है, जिनमें, ठीक है, जिनमें एक महिला के गर्भ से, या फिर जिनको हम पृथ्वी देवी मानते हैं, उनके गर्भ से एक पौधा को उगते हुए दिखाया गया है। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? किसकी? महिला की बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। एक साथ में जो है हमें जो है वो एक टेराकोटा और मिला हुआ है, दिखाया था मैंने, ऐसे बैठे हुए हैं महिला, मृण मूर्ति, ठीक है, एक ये भी है, ठीक है। और ऐसी जो है हमें जो है वो नर्तकी उनके मिले है, वो भी क्या है? महिला ही है, नर्तकी। अब उनको कुछ लोग देवदासी भी कह देंगे, उनको देवदासी भी तो कह सकते हैं ना, अगर कौन सा है? महिला है, ठीक है। एक उसमें लिंग पूजा भी है, इसमें क्या है? लिंग पूजा है। और लिंग पूजा मतलब क्या है? वो फर्टिलिटी को जो है दर्शा रहा होता है, समझ में आ रहा है ये? बैल पूजा है तो भी क्या है? फर्टिलिटी को दर्शा रहा होता है ये, मैं जो कह रहा समझ में आ रहा है ये? तो एग्जैक्टली यहां माना जाए इनको कि ये माना जाता है कि महिलाओं का जो है समाज में स्थिति अच्छा रहा होगा। समाज में जो है, हड़प्पाई समाज में जो है महिलाओं की स्थिति जो है अच्छा रहा होगा। हड़प्पाई समाज में, महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी, ठीक है। और इसके प्रमाण में जो है हम ये कुछ तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, साक्ष्य। कौन सा? ठीक है, उसमें जो है एक जो है महिला के गर्भ से उत्पन्न होता एक पौधा की मूर्ति की जो है एक मिट्टी का एक मूर्ति प्राप्त हुआ, ये साक्ष्य में है, ठीक है। कई जो है मृण मूर्ति प्राप्त, महिला की जो है मृण मूर्ति प्राप्त हुआ है,
प्राप्त है ये। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स आधार है एक्चुअली में, जिनके बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं का जो है समाज में अच्छा स्थिति रहा होगा। क्लियर है ये? ठीक है, बहुत अधिक तो जानकारी नहीं है, मगर कुछ बातें हम यहां से ले सकते हैं ये। उसके बाद फिर और आगे देखिए, आगे ले लूं कौन सा? चूड़ियां, हाँ कांच की चूड़ियां, अरे सॉरी सॉरी, चिड़िया हो गया है। ठीक है, एक साथ लिख दो मैं, चांदी की एक साथ लपटी हुई चूड़ियां। ठीक है, ऐसा राउंड राउंड करते करते। ठीक है, वर्मा सर इंतजार कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं छोड़ूंगा थोड़ी देर में। हो गया, हो गया। हाँ, अब इसके बाद इनके पास में क्या है, मनोरंजन के साधन भी है। आगे बढ़ जाऊं? हो गया था ना? टूट गया? थोड़ा जल्दी करो। हाँ, क्या है, मनोरंजन के साधन है इनके पास में, क्या है? तो मनोरंजन के साधन। तो इनके पास मनोरंजन के साधन, साधन में क्या क्या काम करेंगे ये? टाइम पास के लिए क्या काम करेंगे? टाइम पास मतलब मनोरंजन के साधन है, तो क्या करेंगे ये? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुर्गी की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई कराएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे वो? गप्पी खेलेंगे। बच्चे क्या करेंगे? गप्पी खेल किसके लिए? बच्चों के, बच्चों के लिए। इसके साक्ष्य मिले हैं ना? ठीक है, और क्या करेंगे ये? वो पासा, लूडो, क्या बोलते हैं उनको, वो मिले ना खेल, उनके जो है मिले हैं वो। अब लूडो को क्या बोलते हैं? लूडो को लूडो ही बोलते हैं। ठीक है, वो चौकोना पासा कह देते हैं एक्चुअली, चलो हम इनको चौकोना पासे का खेल। लूडो समझने के लिए लिख दे रहा हूं मैंने। ठीक है, ये समझने के लिए बस है ये, जितनी इसको नहीं समझ लेना है। तो ये सब इनके पास में है। और इसमें बैलों की लड़ाई, ठीक है, वो सांड है ना। हाँ, ठीक है, ये सब मनोरंजन के साधन है। और नाव चलाना भी जानते हैं ये ठीक ठाक मात्रा में, नाव का उपयोग। ठीक है, और ये जो है मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने। अब मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं, मतलब छोटे छोटे के बनाए हैं। अब हल बना रखा है, छोटा सा बच्चा बनाया होगा। ठीक है, छोटा सा पहले हल बनाया, उसके बाद में फिर वो घर बैठे बैठे जुताई भी कर लेंगे, फिर बीच भी छिड़काव कर देंगे। ठीक है, टाइम पास, बच्चों वाला टाइम पास। ठीक है, फिर थोड़ा सा कढ़ाई बनाएंगे, कढ़ाई बनाएंगे, फिर कोई खाना भी बना लेंगे, खाना खा भी लेंगे और सो भी जाएंगे। यही स्थिति है ना बचपन में जो करने वाला काम, कौन सा? सका पुतौना। मालूम होगा ना बचपन का ये। तो ये सब काम, तो ये सब कहां से शुरू है, हम सीखे कहां से है? ये हमारा इतिहास है, 5,000 साल पहले ये सब सिखा के गया है, इसलिए हम कुछ भूलते नहीं है। ये तो क्या है, मिट्टी के खिलौना, जिनको क्या बोलते हैं हम? टेराकोटा। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। अब टेराकोटा बड़ी मात्रा में मिला है। अब टेराकोटा में क्या क्या मिल गया है? नाव के टेराकोटा मिला है, बैलगाड़ी मिला है। क्या मिला है? बैलगाड़ी है, नाव है, और वो खिलौने मिले हैं कई। ठीक है, और बैल मिला है, और घोड़ा मिला है। ठीक है, और बैलगाड़ी तो लिख दिया हमने। ठीक है, घोड़ा भी लिख दिया। ठीक है, हाथी, हाथी का टेराकोटा मिला है। ठीक है, ठीक है, ये सब जो है।
तो क्या है, इनके मनोरंजन के साधन है। अब ये सब बहुत हो गया मनोरंजन मनोरंजन। अब हम आगे चलते हैं कहां पर, इसके इनके संस्कार, मितक संस्कार। अब 16 संस्कार कोई बात तो नहीं है यहां पर, मगर हां, ये समाधान एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिससे इनकी कुछ समाज को समझा जा सकता है ये। ठीक है, तो हालांकि समझने के लिए मुख्य रूप से क्या है इनके इसमें, एक तो क्या है दाह संस्कार, समाधिकरण, तो पूर्ण समाधि। इसमें क्या है, पूर्ण समाधि है, मतलब पूर्ण समाधान कह सकते इनको वे। एक क्या है, पूर्ण समाधान। और पूर्ण समाधान का मतलब क्या हुआ कि ये पूर्णतः जो शव है उनको पूरी तरह से दफन कर देते हैं, पूरी तरह से, पूरी तरह से दफन करना। ठीक है, एक ये हो गया, समझ रहे ना, ये अभी भी वर्तमान पूरी तरह से दफन कर देते हैं, ये भी है। ये जलाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये क्या है, दफन करने के बाद। दूसरी वाली स्थिति है, दूसरी वाली की स्थिति है वो, दूसरी वाली स्थिति क्या है इनमें, आंशिक समाधान। इनको क्या बोलते हैं, आंशिक समाधान। अब आंशिक समाधान का मतलब किस प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, इसमें जो है कि व्यक्ति जो है जब उनकी मृत्यु हुआ, मर गया, ठीक है, तो मरने के बाद जो है उनके शव को, अब रोते गाते थे ये पता ही नहीं है हमें, अभी तो रोते गाते हैं, रोते भी और गाते भी हैं, ठीक है ठीक है, और उसके बाद में, ठीक है, जब तक ठीक ठाक रहेंगे तब तक, अगर थोड़ा भी लेट हुआ रात में जाने में, तो फिर घर में जो है चिल्लाना शुरू कर देंगे कि अभी तक आए नहीं है। ठीक है, एक रात भी समस्या हो जाएगा ये। मगर जब किसी कोई भगवान को प्यारे हो गए तो तुरंत उनको बाहर भेजना है, यही स्थिति होती है ना ये। तो अब इसमें क्या है, एक तो तरीका क्या है, इनको पूर्णतः समाधि दे दी है, उनको जो है दफन कर दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है इनमें कि उनके जो है शव को किसी दूर दराज में, पास में तो नहीं छोड़ कर रखेंगे, तो दूर में कहीं पर फेंक के आ गए, सड़ गिल गए, कुत्ते बिल्ली जो भी खाए या ना खाए, सड़ गिल गए, बचा क्या, हड्डी। हड्डी को लेकर उठा करके लाएंगे, कलश में जमा रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको कलश में रख करके दफन कर देंगे। किसको, हड्डी को। क्या कराएगा, आंशिक समाधान। ठीक है, तो शव को खुले में, ये फिर उसको ऐसा कहा जाए, आंशिक समाधान समझ में आ रहा है, ये कलश में हड्डियों को रखकर इनका, रखकर उनका समाधि, समाधि करना, रखकर दफन करना, सामान्य भाषा में दे देता हूं मैं, दफन करना। ये क्या है, आंशिक समाधान। पूर्ण समाधान और क्या है, आंशिक समाधान। ठीक है, अब इसमें एक जो अनुमान लगाया जाता है कि इसमें दाह संस्कार भी रहा होगा। इतिहासकारों में तो मानना है कि इसमें दाह संस्कार, दाह संस्कार समझते हैं ना, अंत्येष्टि वाला दाह संस्कार, ये मुख्यतः 3 प्रकार के इनके संस्कार थे। ये कैसे, मृतक संस्कार वाला, ये दाह कर्म हो गया, मृतक ये भी हो गया और ये भी हो गया ये। ठीक, तो ये हो गई उनकी सामाजिक जीवन। कल जब हम बात करेंगे इस पर, तो इसमें जो आएगा इनका राजनीतिक जीवन थोड़ा सा ही है, फिर धर्म और दर्शन वाला, धर्म और संस्कृति वाला है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और साहित्य, कला और स्थापत्य। ठीक, तो कल इसमें जो है लगभग हम थोड़ा ज्यादा समय ले लेंगे और इसको खत्म भी कर सकते हैं कल, और कुछ बातों को और याद कर लेंगे ये। राइट, कल कौन सा दिन है, तो शनिवार है, फिर तो कल थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे इसमें ये।
हम लोग जो है बाकी सर लोगों की थोड़ा क्लास को थोड़ा सा कम करके इसमें ज्यादा पढ़ेंगे, और कल प्रयास करेंगे कि हड़प्पा को हम पूरा खत्म भी कर दें। ठीक है, और कल ये जो फैक्चुअल जो पार्ट है उनको आप लोग याद करके आइए। ठीक है, ये ग्रुप जो मैं पीडीएफ इसमें जो दिखा रहा था ना थोड़ी देर पहले, उनको मैं कुछ को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उनमें से ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं, और वहां से फिर आप लोग जो है उनको नोट डाउन कर लेंगे। और आज मैंने जो पेज दिया है, पेज मिला आप लोगों को, उनको पूरे रट्टे मार के आइए। ठीक है, ग्रुप में भी जो है जो भी बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हैं उनको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और वहां से वो ऑनलाइन उसको देख लेंगे। ठीक है, बाकी फिर कल करें, हाँ ये साइड भी कर दूंगा मैं, बाकी फिर कल करते हैं और वो। ठीक।